हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्रॉसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम में होता क्या है। आज का टॉपिक है ग्रॉसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अभी यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले होती है 2 किडनी, यहाँ से ये होता है यूरेटर, और जो यूरेटर होता है वो जाके ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर। ये होता है आपका यूरेथरा, और यहाँ जो आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपका आर्टरी, वेन्स, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम में आता है इतना। क्या क्या आता है? किडनी, प्लस यूरेटर, प्लस यूरिनरी ब्लैडर, प्लस यूरेथरा, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये भी आता है, इसको बोलते हैं आर्टरी और वेना। ठीक है, आर्टरी मतलब आर्टरी और वेन। ये हो गया आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किडनी के बारे में। किडनी का जो ग्रॉसिंग होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी। जो किडनी होती है यह ह्यूमन बॉडी की सबसे मोस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गन होती है। क्योंकि जो किडनी है यह क्या करती है, जो किडनी है यह बॉडी में एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उन्हें बाहर निकालती है फिल्टर करके। अच्छे प्रोडक्ट से अच्छे प्रोडक्ट अलग करती है और वेस्ट प्रोडक्ट अलग करती है। जो कि हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देती है और अच्छे प्रोडक्ट को फिर पुनः बॉडी में भेज देती है। ठीक है, तो क्या ऐडेंगे? किडनी सबसे पहले। किडनी क्या है? किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी का मतलब कि उत्सर्जित ऑर्गन है। मतलब कि वह ऑर्गन जो क्या करे, उत्सर्जित कर दे, मतलब निकाल दे। तो किडनी जो होती है यह एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी की, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है।
तो इसका हो जाएगा कि किडनी आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी कि जो किडनी होती है वह पेयर में होती है या एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होती है, यानी कि स्थित होती है पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड एब्डोमिनल वॉल के मतलब कि जो एब्डोमिनल वॉल है उधर का जो दीवार है वॉल है उसके पीछे साइड क्या होती है, सिचुएटेड होती है। कैसे देखिए, ये आपका जो हो गया एब्डोमिनल वॉल हो गया, यहाँ जो आपकी हो गई ये हो गई रीढ़ की हड्डी एक, ठीक है। ये हो गई वर्टिब्री, यहाँ के आपके हो गए किडनी, और ये जो आपका हो गया एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये आपकी किडनीज हो गई दोनों, ये आपका वर्टिब्री हो गया, और ये आपका हो गया एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल के पीछे, ठीक है, यानी कि ये आपकी हो गई रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और यहाँ पे होता है किडनी, ठीक है, पीछे साइड इधर। तो ये हो गई किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है, एब्डोमिनल वॉल के पीछे। ये क्या क्या करती है, जो कि कवर होती है पेरिटोनियम, ये हो गया पेरिटोनियम, ये इस पे क्या होती है, कवर होती है किसकी, पेरिटोनियम की। जो किडनी होती है वो पेयर में होती है, ठीक, यह उपस्थित होती है एब्डोमिनल वॉल के पीछे, इस पे पेरिटोनियम की कवर होती है। ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है हमारे बॉडी से, जो कि मेटाबॉलिज्म और एक्सेस वाटर मतलब जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करती है, और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है हमारे शरीर में। और जो ब्लड होते हैं, ठीक है, जो भी ब्लड होते हैं उसमें जो साल्ट होता है उसे क्या करती है, उससे भी जो एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं ब्लड में, जो एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं उसको भी क्या करती है, रिमूव करती है। और लिखा गया कि एंड मेंटेन इट्स पीएच, और ये क्या करती है, पीएच को मेंटेन करती है। फिर हम आगे बात करेंगे साइज और शेप के बारे में कि इसकी साइज कैसे होती है। इसकी साइज जो होती है बिन शेप होती है। कैसी होती है, बिन शेप्ड। इसकी जो शेप होती है बिन शेप्ड होती है। इसकी जो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस यानी कि मोटाई जो होती है 3 सेंटीमीटर। इसका हम वेट अगर देखेंगे तो वेट होता है 150 ग्राम इन मेल बट 135 ग्राम इन फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया कुछ किडनी के। लेकिन अगर कुछ और फैक्ट हैं किडनी के, जैसे जो ये किडनी है
दो किडनियों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो किडनियों के बीच की दूरी होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जिससे हम लोग शरीर में जो दो किडनी होती है, दोनों किडनी एक डिस्टेंस पे स्थित होती है, वो होता है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। जो राइट किडनी है, जो राइट किडनी है, ये कवर्ड होता है आपका 12th रिब से, ठीक है। जो राइट किडनी है ये कवर होता है 12th रिब से, ठीक है। और जो लेफ्ट किडनी है वो कवर होता है 11th और 12th दोनों रिब से। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राइट किडनी होती है वो कवर होता है 12th जो रिब होती है, 12 नंबर की जो रिब्स होती है, रिब होती है उससे कवर होती है। बट जो जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो 11th और 12th दोनों रिब से कवर होती है। फिर अब आगे हम बात करेंगे किडनी के बाद, देखेंगे किडनी के बाद नीचे आता है यूरेट्रा। जो यूरेटर है ये होता है 2 पेयर, मतलब 1 पेयर में। जैसे हमने यहाँ किडनी बनाया था एक बार, से ये होता है, यहाँ से ये पेल्विस, पेल्विस से ये हो गया यूरेटर, ये भी यहाँ से पेल्विस, और यहाँ से ये हो गया यूरेटर। ये होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये होगा यूरेथ्रा, ये आपका हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। जो यूरेटर होता है वो क्या होता है? 1 पेयर में होता है, इसे ओपनिंग होती है। जो यूरेटर होता है वन पेयर में, नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब विच ऑन वे यूरिन द किडनी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसका हम लिखेंगे कि द यूरेटर आर ए पेयर ऑफ नैरो thick walled muscular tubes which on way urine the kidneys to the urinary ब्लैडर। इसका मतलब ये है कि द यूरेटर, जो यूरेटर होता है वो एक पेयर में होता है। पेयर का मतलब 1 और 2, कोई चीज़ 2 हो तो उसे पेयर बोल देंगे। तो जो यूरेटर होता है वो पेयर में होता है। नैरो भी होता है, नैरो का मतलब पतला होता है। मस्कुलर ट्यूब होता है, ट्यूब के समान होता है। और मस्कुलर मतलब कि जो मसल से बना होता है। और इसकी जो वाल्ड होती है, जो ट्यूब की वाल होती है वो थिक होती है, मतलब कि मोटी होती है।
विच ऑन वे, जो कि एक रास्ता है, यूरिन द किडनीज, मतलब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर जाने का एक क्या है ये रास्ता। यहाँ से यूरिन क्या होता है, यूरे आता है पेल्विस, पेल्विस में, फिर पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, भरता है, फिर यहाँ यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर की तरफ एक्सेस होता है। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए यूरिन की। अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक हैलो, हैलो का मतलब खाली, हैलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ह्यूमन और अदर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, फिर नीचे हम आएंगे तो ये है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो होता है वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेटर के बीच में, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और पेनिस के बीच, पेनिस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच क्या होता है, पाया जाता है। जो प्रोस्टेट होता है यह एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और नोरिश, नोरिश का मतलब कि मुलायम, यानी कि जैसे तेल होता है, तेल से तेल क्या होता है, तेल क्या करता है, किसी चीज़ को मुलायम कर देता है। अगर वहाँ हम किसी चीज़ पे वो अप्लाई कर दे तो क्या वो एरिया क्या होती है, मुलायम हो जाती है, थोड़ा सा फिसलन उसमें हो जाता है। तो वैसे ये क्या करता है कि स्पर्म के लिए नोरिश करता है। अब हम बात करेंगे नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेफ्रेन, नेफ्रे का मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन, एक टॉमी का मतलब होता है काटना, यानी कि जो भी अगर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, किडनी से। अगर किडनी क्या है, बॉडी से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे नेफ्रेक्टोमी। यानी कि इसका हम डिफिनीशन हम बोलेंगे नेफ्रेक्टोमी का कि ए सर्जिकल रिमूव किडनी फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, तो नेफ्रेक्टोमी अब हम करते कब है, कुछ किडनीज के कुछ डिजीज हो जाते हैं, जैसे कैंसर या कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, नेफ्रेक्टोमी करके हम जो किडनी होती है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कुछ इसके इंडिकेशन है कि कब कब नेफ्रेक्टोमी की जाती है। पहला है रीनल इन्फेक्शंस, दूसरा है आपका रीनल वैस्कुलर हाइपर टेंशंस, तीसरा है आपका रीनल फिस्टुला या रीनल फिस्टुला, चौथा आपका हो गया मैलिग्नेंट कंडीशन, पांचवा आपका हो गया रीनल सेल कार्सिनोमा, छठवा आपका हो गया ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। नेफ्रेक्टोमी कब कब करते हैं, रीनल कोई इन्फेक्शन हो गया तब करते हैं,
या कोई रीनल वेस्कुलर हाइपरटेंशन हो गया है। रीनल वेस्कुलर हाइपरटेंशन का मतलब जैसे क्या होता है, रीनल की जो वेस्कुलर है वो हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, टेंशन खिंचाव होता है, उसमें ज़्यादा खिंचाव होने लगता है वेस्कुलर में तब, या रीनल फिस्टुला जब हो जाता है, या कोई मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, मतलब यानी कैंसर संबंधी। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरियस टाइप, तो कोई मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाती है, या कोई रीनल सेल कार्सिनोमा हो जाता है तब, या जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं यानी कि एक किडनी क्या करते हैं, वहाँ से जो किडनी ख़राब हुई होती है उसको काट के हटा देते हैं, फिर वहाँ दूसरी किडनी ला के लगाते हैं, तो यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं हम, नेफ्रेक्टोमी। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रेक्टोमी की। जो टाइप्स ऑफ नेफ्रेक्टोमी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पार्शियल और एक रेडिकल। जो नेफ्रेक्टोमी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पार्शियल, दूसरी होती है रेडिकल। पार्शियल में हम क्या करते हैं, पार्शियल में क्या होता है कि जो केवल ओनली द डिजीज और इंजर्ड पार्ट ऑफ द किडनी इज रिमूव्ड, यानी कि पार्शियल जो होता है नेफ्रेक्टोमी उसमें हम वही पार्ट रिमूव करते हैं जो कि इंजर्ड या क्या हो, डिजीज हो, जिस पार्ट में डिजीज हो, जिसे मान लो कि ये किडनी है, ये किडनी अगर मान लो ये पार्ट क्या है, इंजर्ड है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इतना पार्ट कट कर लेंगे। अगर मान लो कि कोई डिजीज है इस पार्ट में, ऐसे इस पार्ट को हम इतना कट कर लेंगे या यहाँ से इतना कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, यानी कि पार्शियल नेफ्रेक्टोमी को हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही निकाला जाए, ना कि पूरी किडनी। तो कि इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ किडनी, इसमें आपका निकाला जाता है पार्ट ऑफ किडनी। और रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, किडनी, यूरेटर, एडेनल ग्लैंड, फैटी टिश्यू सराउंडिंग द किडनी, यानी कि किडनी के चारों तरफ जितने भी कुछ टिश्यूज़ हैं या कोई और फैटी टिश्यू है या किसी प्रकार के कोई टिश्यू है उसके चारों तरफ के, उसको भी हम निकाल लेते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में, ठीक है। और जो ये किडनी होती है ये यानी कि T12 यानी कि थोरैक्स में, यानी कि थोरैक्स में क्या होती है, 12 रिब्स होती हैं, यानी कि T12 जो 12वें रिब्स होती हैं वहाँ से लेके 13 लंबर तक, लंबर L 13 लंबर तक ये किडनी फैली होती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो मान लीजिए ये यहाँ 12 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया T12, L1, L2, L3, L4, L5, 5 नंबर होते हैं, जिसमें ये किडनी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैली होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि T12 से लेके L3 तक,
T12 से लेके L3, यानी कि थोरैक्स। T का मतलब यहाँ हो गया आपका थोरैक्स, ठीक है। यहाँ L का मतलब हो गया लंबर, ठीक है। यानी कि थोरैक्स 12 से लेकर लंबर 3 तक किडनी जो होती है फैली होती है। अब इसकी जो किडनी जो है इसकी ग्रॉसिंग करने की क्या प्रोसीजर है ये हम देखेंगे। ग्रॉसिंग करते टाइम क्या करते हैं किडनी, कोई भी स्पेसिमेन आए हिस्टो में, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें अगर कोई भी बायोप्सी के लिए स्पेसिमेन आ रहा है तो उसको हम सबसे पहले रिजुकेशन फॉर्म है, रिजुकेशन फॉर्म से हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे कि जो स्पेसिमेन डॉक्टर ने भेजा है वो स्पेसिमेन सेम वही है या उसमें कुछ बाकी है। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो हम फॉर्म पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास ये स्पेसिमेन प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू की स्टेटस क्या है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो टिश्यू की स्टेटस, यानी कि स्टेटस ऑफ टिश्यू, ठीक है, टिश्यू की स्टेटस देखेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे उसे, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, विथ यूरेटर पार्ट। अगर यूरेटर पार्ट के साथ आया है तो उसके साथ ही हम मेजरमेंट करेंगे। अगर अलग आया है, जैसे कि केवल, जैसे मान लीजिए कि जो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी आई है, तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में क्या होता है कि पार्ट ऑफ किडनी आती है, तो जितना पार्ट आया हम उतना पार्ट क्या करेंगे, वेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन कटिंग करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन कितने हैं, एबनॉर्मल और नॉर्मल कंडीशन कितने हैं। फिर उनका हम क्या करेंगे, स्लाइस कट करेंगे, जिससे हम आगे के लिए प्रोसेस कर सकें। तो सेक्शन में क्या क्या लेंगे, सेक्शन ऑफ किडनी, किडनी के लिए हम क्या सेक्शन लेंगे, किडनी के लिए हम सेक्शन लेंगे, पहला एक मतलब कि एक सेक्शन लेंगे हम नॉर्मल एरिया के लिए, 3 सेक्शन लेंगे हम ट्यूमर के लिए, फिर एक सेक्शन लेंगे हम नॉर्मल एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के लिए, और 2 सेक्शन हम कहाँ से लेंगे, एबनॉर्मल एड्रीनल से। फिर हम लास्ट का एक सेक्शन हम लेंगे एबनॉर्मल लिम्फ नोड, ठीक है। इतना हम सेक्शन क्या करेंगे, किडनी से लेंगे। अगर किडनी आती है विथ यूरेटर, ठीक है, अगर किडनी विथ यूरेटर आती है तो इतना सेक्शन हम लेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि नीडल बायोप्सी आ जाए, कोई नीडल बायोप्सी का मतलब कि क्या है, केवल सिरिंज द्वारा हम कुछ टिश्यू निकाल लें, तो हम उसको क्या करेंगे, इन नीडल बायोप्सी होल मटेरियल प्रिजर्व एंड प्रोसेस आल्सो आइडेंटिफाई कलर ऑफ मटेरियल, यानी कि पहले वो आएगा उसका हम कलर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद से हम होल प्रिजर्व यानी कि पूरे को प्रिजर्व कर देंगे। प्रिजर्व करने के बाद हम उसको आगे के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है, या प्रोसेस के लिए हम भेज देंगे। फिर हम बात करेंगे आगे सिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी क्या होती है, सिस्टेक्टोमी क्या मतलब होता है, एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर इन विच इज ए सर्जन रिमूव्स सम और ऑल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि अगर यूरिनरी ब्लैडर को सही से काट के निकाल दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे सिस्टेक्टोमी,
क्या? सिस्टेक्टोमी। ठीक है, सिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूव यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? रिमूव यूरिनरी ब्लैडर। ये भी दो प्रकार का होता है, एक टोटल होता है, एक पार्शियल होता है। एक टोटल होता है, एक होता है पार्शियल। टोटल सिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं हम? होल ब्लैडर, यानी कि होल ब्लैडर को लेते हैं, और पार्शियल में हम करते हैं पार्ट ऑफ ब्लैडर, यानी कि पार्ट ऑफ ब्लैडर। ठीक है, इसमें जो होता है सैंपल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? TURB। TURB का फुल फॉर्म होता है ट्रांस यूरेथ्रल। T से ट्रांस, U से यूरेथ्रल और R से रिजेक्शन। ऑफ ब्लैडर। ठीक है, अगर जो केवल क्या आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, तो हम फॉर्म पे क्या लिखा होता है? TURB लिखा होता है या स्पेसिमेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लिखा होता है। बट अगर TURB लिखा हो तो उसका फुल नेम हम ऐसे जानेंगे कि ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ब्लैडर, यानी कि जो ब्लैडर का क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल, माने कि यूरेथर यानी कि यूरेथरा, और जो ब्लैडर है उसका ट्रांस करके रिजेक्ट करके, यानी कि बॉडी से रिजेक्ट करके भेजा गया, यानी कि निकाल के भेजा गया। ठीक, इसका जैसे मान लो कि ये जो सैंपल आया, अगर हम सैंपल आए तो इसको ऐसे तो फिक्स करेंगे नहीं, इसको हम क्या करते हैं? पहले वाई कट इंसिजन लगाते हैं, ऐसे एक ऐसे करके यहाँ, फिर यहाँ। ये होता है वाई आकार, वाई शेप में, यानी कि वाई आकार में हम इंसिजन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अब हम फिक्स करें तो जो फॉर्मेलिन है इसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, ये करने के बाद हम इसका वेट करते हैं। इसके अगर इस पर कोई ट्यूमर है या कोई भी एबनॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, यानी कि एबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? देखेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगर हम इसका सेक्शन हम लेंगे तो कितना सेक्शन कहाँ से लेंगे? सेक्शन हम इसका लेंगे 3 सेक्शन फ्रॉम द ट्यूमर। अगर मान लो कि कोई ट्यूमर है, इसे ये होता है जब इसको हम कट कर देंगे, कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं, इसमें एक होता है ट्राइगोन, इसको हम बोलते हैं डोम, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, इसको हम बोलते हैं ब्लैडर नेक। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये दोनों क्या है? यूरेटर है। ये आपका ये हिस्सा हो गया डोम का,
ये आपका हो गया ट्राइगोन। तो हम 3 सेक्शन फ्रॉम द ट्यूमर, अगर मान लो यहाँ ट्यूमर है, ये मान लो यहाँ ट्यूमर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 सेक्शन लेंगे, 1 2 और ये 3। 3 सेक्शन फ्रॉम द ट्यूमर और 1 सेक्शन फ्रॉम द नेक, यहाँ से हम लेंगे 1 सेक्शन। 2 सेक्शन फ्रॉम द ट्राइगोन, ट्राइगोन से 2 सेक्शन लेंगे, ये हो गया, एक ये हो गया। फिर 2 सेक्शन फ्रॉम डोम, डोम से भी क्या लेंगे, 2 सेक्शन, एक ये, ठीक है। 2 सेक्शन यानी कि 2 सेक्शन फ्रॉम एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, जो आगे का है उससे हम 2 सेक्शन, और जो पीछे का है यानी कि पोस्टेरियर, ब्लैडर के जो पोस्टेरियर है उससे हम क्या करेंगे, 2 सेक्शन लेंगे। फिर आती है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी का मतलब होता है ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द पार्शियली और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट, यानी कि जो प्रोस्टेट है उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, ठीक है। सर्जिकली रिमूव का मतलब कि उसको भी क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं। अगर केवल प्रोस्टेट हम निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेक्टोमी। तो जब उसका सैंपल आता है तो उसके भी फॉर्म पे क्या लिखा रहता है, TURP, यानी का इसका मतलब होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ, P का मतलब प्रोस्टेट, ठीक है। TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम मेजर करते हैं प्रोस्टेट को, प्रोस्टेट जो है उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है, उसका शेप क्या है, कलर क्या है, ये सब हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी देखती है तो उसको भी हम क्या नोट डाउन करते हैं कि इसमें ये एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अगर हम जब इसका सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन कैसे लेते हैं, यदि ट्यूमर प्रेजेंट हो प्रोस्टेट में तो हम मैक्सिमम सेक्शन लेते हैं, ठीक। अगर ट्यूमर प्रेजेंट ना हो तो हम 3 सेक्शन लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब से, और 1 सेक्शन लेते हैं मिडिल लोब से। यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये प्रोस्टेट है, तो जो राइट से हम कितना लेंगे, 3 सेक्शन, 1 2 3 लेंगे लेफ्ट से, और मिडिल से कितना, 1 सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन कैसे हम लेंगे, 3 लेंगे राइट और लेफ्ट से, राइट और लेफ्ट से 3 सेक्शन, 3 सेक्शन लेंगे, और मिडिल से 1 सेक्शन लेंगे। ये आपका हो गया किसका था, प्रोस्टेट का। टोटल हमने बता दिया सब यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम का ग्रॉसिंग। बाकी सभी अगर कोई भी स्पेसिमेन आए तो हम जानते हैं कि उसमें पहले हम क्या करते हैं, उसका मैच करते हैं, मैचिंग कराने के बाद फॉर्म से, उसके बाद हम उसको फॉर्मलिन यानी कि जो फिक्सटेटिव है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मलिन में हम फिक्सटेटिव चेंज करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, जो 10% फॉर्मलिन होता है उसे यूज करते हैं। उसे यूज करने का मतलब कि उसमें क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन के साथ फॉर्मलिन आया है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं फॉर्मलिन को, फिर उसमें हम नया फॉर्मलिन रख के उस डब्बे में फिर हम उस स्पेसिमेन को उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था वो यूरिनरी सिस्टम का था, जो कि ग्रॉसिंग था, यूरिनरी सिस्टम यानी कि ग्रॉसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फिर आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रहेगी आपका एक और जो ग्रॉसिंग है उस पर, ठीक है। कौन सी ग्रॉसिंग, बोन की और थायराइड की, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है ग्रॉसिंग ऑफ बोन एंड थायराइड। तो फ्रेंड्स इसका जो नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक्स।